ओम शांति। तो सभी ने नव वर्ष की बधाई तो आपस में दी है, लेकिन हम सबके बाबा के बच्चों की एक विशेषता है, या हमें जो भाग्य मिला है वो और किसी को नहीं। हमें भगवान स्वयं नवयुग की बधाई देता है, नव वर्ष की बधाई देता है, और साथ ही नए जीवन की भी मुबारक या बधाई देता है। क्योंकि हम सबका जो जीवन है वो नया हो गया, ब्राह्मण जीवन है। लोग जानते ही नहीं कि ऐसा भी जीवन होता है, इतना सुखमय जीवन भी होता है। लोग सिर्फ कल्पना करते हैं, लेकिन यहाँ हमें वो भाग्य प्राप्त हो जाता है अगर सचमुच हम भगवान के साथ अपना जीवन बिताते हैं। तो आज हम जिस बात की चर्चा करेंगे और जिस मुरली को लेंगे, कल स्वयं भगवान आया था और हम सब ने भगवान के साथ नए वर्ष की शुरुआत के पहले 31 को विदाई दी और नए वर्ष की बधाई या आगमन का के लिए हमने आह्वान किया। तो आज हम उसी मुरली के द्वारा हमें क्या प्रेरणा भगवान दे रहा है, क्योंकि सचमुच ये नया वर्ष तो लोग सिर्फ प्लेजर प्लेजर मतलब कि थोड़े समय के लिए लोग डांस करते हैं, ड्रामा करते हैं, और आजकल तो अल्कोहलिक सारे जो भी होते हैं वो कॉकटेल पार्टी होती है। हमारे में पार्टी है, लेकिन वो एक अद्भुत नशा है, अतीन्द्रिय सुख का नशा है। तो भगवान ने हमको क्या बतलाया कि अब तुम्हें किस तरह से तैयारी करनी है अगले वर्ष की, क्योंकि समय तो नजदीक आ ही रहा है और हम इस संसार के नजारे देख रहे हैं। लेकिन हमें इस समय ही सर्व प्राप्तियां हो, हम सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त कर सकें, तो बाबा ने बहुत सारी बातें हम सबको बतलाई हैं। तो कुछ मेन पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, और जिसने जो अनुभव किया हो, और क्योंकि कल बहुत लोगों ने सुना भी है, तो उसे क्या प्रेरणा ली है, सब अपनी अपनी प्रेरणा भी जरूर बताएंगे। तो मुरली तो काफी बड़ी है, लेकिन उसका हम सिर्फ शॉर्ट में ही कुछ समय लेंगे। तो जैसे कि रोज बिना बाबा के आह्वान के हम शुरू नहीं करते, तो 2 मिनट हम जरूर बाबा को आह्वान करेंगे। ओम शांति। जनवरी मास की 1 तारीख बाबा वर्ष भर के लिए आपने जो प्रेरणा दी है, उसे हम सब आपस में मिलकर आत्मसात करेंगे और नया वर्ष तपस्या के रूप में मनाएंगे। और ये तपस्या हमें आनंद देने वाली होगी। तो बाबा मेरे सामने आ गया और बाप दादा का लाइट का हाथ मेरे मस्तक पर, तथास्तु का आशीर्वाद
हम बच्चों को दिया। और हम इसी आशीर्वाद के साथ आज के मुरली की धारणा की गहराई में जाएंगे और अपनी कमियों को दूर करेंगे। तो चलते हैं। आज बाबा ने हमें क्या कहा? तो बाबा हमको कहते, जो टाइटल है मुरली का, 4-5 पॉइंट्स जो लिखे हैं, फिर उसके बाद हम इसकी गहराई में जाएंगे। कल की जो वाणी थी, तो बाबा ने कहा, जो उसका मुरली का जो सार जो टाइटल के रूप में था, कि नए वर्ष में अपने पुराने संस्कारों को योग अग्नि में भस्म कर ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा में नंबर 1 बनो। क्योंकि हम बाबा के बच्चे जब बनते हैं तो हमारे सामने कोई लक्ष्य होना चाहिए। आखिर कोई तो हो कि हमें कैसे बनना है। तो ब्रह्मा बाबा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो नंबर 1 गए, इसीलिए हर सेंटर में उनकी फोटो होती है कि वो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने जैसा जीवन यापन किया, हमें भी वैसे ही बनना है। और जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, तो प्रारब्ध उनको अभी ही अनुभव होती थी। ब्रह्मा बाबा इस समय ही अनुभव करते थे कि जैसे वो छोटे से बच्चे कृष्ण हैं। जैसे बहुत दादियों का अनुभव है कि दादियां जब देखती थी कि बाबा अकेले में छोटे बच्चे जैसे डांस कर रहे हैं, मतलब एक्चुअल उनके जीवन में संगम की प्रारब्ध अनुभव होती थी। तो जब हम ब्रह्मा बाबा के समान उनको फॉलो करेंगे, तो हमें भी संगम पर ही वो सतयुग के सुख मिलने लगे। सतयुग से ज्यादा, सतयुग से ज्यादा, जैसे ब्रह्मा बाबा को होता था। इसीलिए उनकी हर एक्टिविटी को हमें फॉलो करना है। तो ये इस नए वर्ष को क्या बाबा ने क्या कहा कि ये जो वर्ष है, या जो अभी तुम दिन आए हो, ये संगम का दिन कहलाता है ना। संगम तो है ही, क्योंकि बाकी जानते ही नहीं है नव युग। तो सतयुग ठीक है, लेकिन ये भी एक संगम युग है, या संगम का दिन है। क्योंकि पुराना वर्ष जाता है, नया आता है, तो बीच का जो दिन है वो संगम का दिन कहलाता है। तो ये संगम का बहुत महत्व है। भक्ति मार्ग में भी महत्व है, ज्ञान मार्ग में भी महत्व है। क्योंकि भक्ति मार्ग में जो भी मेले होते हैं, बड़े बड़े जो कुंभ के भी मेले होते हैं, वो कहाँ होते हैं? वो संगम पर होते हैं। और उसका बहुत ही लोग सोचते हैं कि उससे पवित्र बन जाते हैं। और लोग इतने बड़े, बहुत दूर दूर से तीर्थ स्थान समझकर उसको वहां पर आते हैं। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारा भी ये संगम है। किसका? किसके साथ संगम है? आत्मा का परमात्मा के साथ संगम है। तो ज्ञान मार्ग में भी संगम का महत्व है, और भक्ति मार्ग में भी संगम का महत्व है। तो ये संगम का जो समय है, स्वप्न में भी हमने कभी नहीं सोचा था। कभी सोचा था क्या कि भगवान मिल जाएगा? कोर्स तो बहुत लोग लेते हैं, थोड़ी सी शांति मिलती है, लेकिन उसमें भी बहुत कम लोग होते हैं जिसको अनुभव होता है कि भगवान मिल गया। और जिसको यह अनुभव होता है, उसके जीवन में ही परिवर्तन आता है। उसके जीवन में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है, और उसके जीवन का लक्ष्य बदल जाता है। जो जीवन
मटेरियलिस्टिक जीवन में था वो बदल जाता है, और ये एक अलौकिक लक्ष्य हम सबका हो जाता है। तो हमारा लक्ष्य क्या है, अभी लक्ष्य क्या है इस ईश्वरीय जीवन में? संगम पर हम ज्ञान सुनते हैं, हमारा तो हाँ, लक्ष्य ब्राह्मण क्या है? सो अभी ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनना। फरिश्ता। अभी ब्राह्मण तो हम बन गए, क्योंकि ब्राह्मण मतलब बाबा जो भी हमको डायरेक्शन देता है, नियमों का हम पालन करते हैं, तो ब्राह्मण बन जाते हैं। कुछ हाफ कास्ट भी होंगे, कुछ फुल कास्ट है। हाफ कास्ट मतलब जो आधा अधूरा फॉलो करते हैं, चलो, लेकिन वो भी ब्राह्मण तो हैं ही, है ना। तो बाबा ने क्या कहा कि आपका जो लक्ष्य है अभी संगम युगी फरिश्ता, है ना। तो इसमें कुछ बातों को, जो पहले मोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं, हम उनको देख लेते हैं। कि पहला बाबा ने कहा कि लक्ष्य तो आपका फरिश्ता बनना है, और जब आप अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिमान समझकर सर्व इंद्रियों को ऑर्डर देंगे, और वो मानेगा कि आपके जो संस्कार बदल रहे हैं, तब मतलब आपकी स्टेज, आप अपने लक्ष्य की ओर पहुंच रहे हो। तो वो हमें अनुभव होने लगेगा कि मैं कैसे इस ब्राह्मण से फरिश्ता बन रहा हूं। फरिश्ता से देवता तो उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो तो ऑटोमेटिक बन जाएंगे। लेकिन हमें मुख्य मेहनत जो है फरिश्ता बनने के लिए करना है। तो उसके लिए कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है? पहला यही कि जो आपके जो पुराने संस्कार जो फरिश्ता बनने में विघ्न डालते हैं, तो उनको इस नए वर्ष में योग अग्नि से जलाने का दृढ़ संकल्प का अटेंशन रखो। तो हमारे जो पुराने संस्कार हैं, पुराने संस्कार कौन से हैं? कौन से हैं हमारे, जो हमको फरिश्ता बनने में मुश्किल डालते हैं? कौन से संस्कार हैं? क्योंकि लक्ष्य तो वही है ना, फरिश्ता बनना। तो कौन से पुराने संस्कार हैं जो कि हमें मुश्किल में ले आते हैं और हमें भारी कर देते हैं? बाबा कहते हैं ना, उसको भारी कर दे। फरिश्ता मतलब कि उड़ते रहना। लेकिन कौन से संस्कार हैं जो हमको भारी कर देते हैं? कौन से संस्कार मेन क्या है? बाबा वैसे तारीफ करते हैं हम बच्चों की कि आपको व्यर्थ के संकल्प, कौन से व्यर्थ संकल्पों का आना। व्यर्थ संकल्प, मेन यही है जो हमारे पुराने संस्कार जो हैं छोटे। बाबा अब निगेटिव की बात नहीं कहते, क्योंकि हम भगवान के बच्चे बन गए, तो अब निगेटिव कम चलता है दुनिया के अनुसार। अब जो भी बाबा के बच्चे थोड़े से पुराने हो गए हैं, उनका मटेरियलिस्टिक दुनिया से आकर्षण बढ़ जाता है। कईयों का तो एक दिन में ही खत्म हो जाता है। जैसे मम्मा थी, तो मम्मा बहुत फैशन करती थी, बहुत फैशनेबल थी, लेकिन जैसे ही बाबा मिला, तो उनका एक दिन में सब कुछ चेंज हो गया। तो बाबा के जितने भी बच्चे बने हैं, उनमें सब में ये विशेषता होती है कि जो मटेरियलिस्टिक डिजायर है वो वास्तव में बहुत कम हो जाता है। वो तो होता है। तो बाबा ने यही कहा कि पुराने संस्कारों का संस्कार कर इस नए वर्ष में योग अग्नि से जलाने का दृढ़ संकल्प का अटेंशन रखो। तो इसमें हम क्या देखते हैं? बाबा ने कहा कि व्यर्थ संकल्प जो होते हैं वो आप बच्चों के ज्यादा आते हैं। तो व्यर्थ संकल्पों को आप बच्चों को समाप्त करना है ना। फिर हम मुरली भी अभी निकालेंगे। अभी दूसरी बात क्या है? कि ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा करो। तो ब्रह्मा बाबा ने किस चीज का त्याग किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने भी इसके पहले भी सर्वंश त्यागी देखा था ना। तो सर्वंश त्यागी में भी यही आया था कि ब्रह्मा बाप के समान त्याग, तपस्या और सेवा करो। त्याग मतलब जो बाबा ने जो त्याग किया, वो क्या त्याग किया? वो अंत समय तक उन्होंने अपनी वो कुटिया नहीं छोड़ी। कुटिया नहीं छोड़ी। तपस्या क्या बताया? बाबा 2-3 बजे से उठकर सेवा करते थे। सेवा क्या बताया? सेवा
बाबा ने अंतिम घड़ी तक जब तक उनकी श्वास थी, उन्होंने पूरी सेवा की, मुरली भी चलाई। शिव बाबा ने उनका तन अंत समय तक यूज किया, इतनी उन्होंने सेवा की। यहाँ तक कि जो पत्र थे, पत्र के भी जवाब उन्होंने अंत तक लिखा। तो ब्रह्मा बाप समान हमें त्याग, तपस्या और सेवा करना है। तीसरा पॉइंट, कि 20 वर्ष बच्चे पूछते हैं ना कि क्या क्या करना है, तो पहला तो हमने देख लिया कि अपने पुराने संस्कारों का संस्कार करना है। तो ये भी कैसे करना है ये भी बताया है, उसको हम आगे देखेंगे। फिर त्याग, तपस्या, सेवा करना है। तीसरा जो होमवर्क है वो है कि रॉयल फैमिली तैयार करो, अनुभव करो और कराओ। तो हम क्या करते हैं कि बाबा के बच्चे, ज्ञान तो हो गया है, सुनाते भी हैं, कमेंट्री से योग भी कराते हैं, लेकिन अब बाबा ने कहा सिर्फ कमेंट्री से योग नहीं कराओ, अनुभव करो और कराओ। इससे आपकी रॉयल फैमिली तैयार होगी। फिर जो चौथी बात है, इसको भले हम, क्योंकि पूरी मुरली तो हमें याद नहीं रहेगी ना, तो इसको हम ऐसे अपने रूम में लगा सकते हैं, है ना, क्योंकि सारे साल भर का है ना, ये कि एक दिन का तो है नहीं, ये सारे साल भर का होमवर्क है। इसका डिटेल जरूर हम विस्तार में, जिसने पढ़ा होगा सुना है वो तो याद है, नहीं तो हम इसको रिवाइज करेंगे थोड़ा सा। ये जो मोटा मोटा जो होमवर्क है ना, इसको जरूर हम सब ध्यान में रखें, है ना। तो हमें क्या करना है, अखंड महादानी बनना है, अखंड महादानी, अखंड सेवा करना है। कैसे? मनसा वाचा कर्मणा, हर समय हमें लोगों को देते रहना है, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से। फिर जो अगला होमवर्क है कि जमा का खाता बढ़ाओ। तो हमारा व्यर्थ में बहुत समय जाता है, सेवा में भी हम दौड़ भाग करते हैं, लेकिन बाबा कहते कि सेवा में जमा कब होता है, जब आप निमित्त हो, निर्माण हो, आपकी निर्मल वाणी है। अगर मैं पन का जरा भी भान आया, इसका मतलब जमा नहीं हुआ। बाबा कहते खूब सेवा करते हो, खूब दौड़ते भागते हो, लेकिन कुछ जमा ही नहीं होता, सब व्यर्थ चला जाता है, क्योंकि मैं पन आया। तो इसलिए क्या हमको संकल्प करना है कि हमें मैपन नहीं लाना है, निमित्त बनकर बाबा हमसे सेवा करा रहा है, नव निर्माण भी होगा, हमारी वाणी बहुत मीठी होगी। फिर डबल विदेशियों के लिए, क्योंकि अभी अपने इसमें डबल विदेशी भी जुड़े रहते हैं कुछ, है ना। तो डबल विदेशी जो सोचते हैं, बाबा ने उनकी विशेषता बताई, जो सोचते हैं वह करते हैं, इस हिम्मत को आध्यात्मिक पुरुषार्थ और सेवा में, कार्य में लगा। बाबा उनकी विशेषता बतलाते हैं कि वो जो सोच लेते हैं वो करते हैं। तो इस हिम्मत को बाबा ने कहा कि आध्यात्मिक पुरुषार्थ और सेवा के कार्य में लगाओ। तो ये कितने हुए? 6 पॉइंट। तो ये 6 पॉइंट हमें इसको लिख लेना है ना। फिर इसका डिटेल हम देखते हैं, जो बाबा ने मुरली में बताया है कि कैसे पुराने संस्कारों का संस्कार करना है योग अग्नि से। तो उसको हम मुरली में, जो मोटे मोटे जो पॉइंट हैं, उसको हम देखते हैं ना मुरली के आधार पर। मुरली तो काफी बड़ी है, लेकिन हम थोड़े से में ही देख लेंगे, है ना। तो ये तो हमने देखा कि नए वर्ष में अपने पुराने संस्कारों को योग अग्नि में भस्म कर ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या, सेवा में नंबर 1 बन। ठीक है। फिर बाबा ने हमको क्या मुबारक दी है? नए जीवन की, और फिर नए युग की, और फिर जो दिन का है ना वो चेंज होता है। फिर बाबा ने संगम के महत्व को बतलाया कि संगम का कितना महत्व है, भक्ति मार्ग में भी और ज्ञान मार्ग में भी। और यहाँ संगम किसका है? किसका? आत्मा और परमात्मा का, है ना। वही हम रिवाइज कर रहे हैं जो भी हमने सुना था। आत्मा और परमात्मा के जो बीच का मिलन है, और उससे ही मुझे अपने भाग्य की अनुभूति होती है कि मेरा कितना बड़ा भाग्य है। वाह रे मेरा भाग्य, है ना। वाह वाह वाह, है ना। वाह मेरा बाबा,
हाँ, वाह मेरा ब्राह्मण परिवार, वाह वाह वाह। तो ये ऑटोमेटिक हमें चलता रहना चाहिए। कभी हमने सोचा भी नहीं कि इतना ऊंचा भाग्य होगा। फिर हमारा लक्ष्य क्या है? संगम युगी फरिश्ता बनना। फिर सभी का ये है ना, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, लेकिन पहले हम क्या बनेंगे? फरिश्ता बनेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लक्ष्य है। फिर बाबा ने जो सबसे जो बड़ा बोझ बताया, बाबा कहते हैं मुझे सब कुछ दे दो। हम सब कुछ तो दे देते हैं, लेकिन क्या नहीं दे पाते हैं? पुराने संस्कारों को नहीं दे पाते हैं। तो पुराने जो संस्कार हैं उनको देना है हमें। तो उसको कैसे देना है? बाबा ने क्या कहा, ये संस्कार तुम्हें कैसे खत्म करने, उसकी बाबा ने विधि बहुत सुंदर बतलाई है कि कैसे। अभी क्या करते हैं हम पुरुषार्थी हैं, तीव्र पुरुषार्थी नहीं। तो बाबा ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि संस्कारों को हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, पुराने संस्कार को। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति को मारा जाए, रावण को मारे, है ना, तो रावण को क्या करते हैं? अपन जलाते भी है ना, सिर्फ मारकर छोड़ नहीं देते हैं। तो इसी प्रकार हम बच्चे जो पुरुषार्थ करते हैं वो मारते तो हैं, मतलब मारते हैं, मतलब कभी कभी हम दबा देते हैं, अपने विकारों को दबा देते हैं, लेकिन उसको जलाते नहीं। जलाना बहुत जरूरी है, जैसे रावण को जलाते हैं। क्योंकि अगर जलाएंगे नहीं तो बीच वो बेहोश हो जाता है, लेकिन फिर क्या हो जाता है, बीच बीच में वो उठ जाता है। हाँ? बेहोश होता है फिर वो उठ जाता है। मतलब जब परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति में वो विकार जागृत हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। क्योंकि वो परिस्थिति, माया जो होती है वो विभिन्न रूपों में आती है। इसीलिए हमें पुराने संस्कारों को जलाना है। अब जलाने की विधि बहुत सुंदर बतलाई है बाबा ने। क्या करते हैं कि हम योग तो करते हैं, आगे अब बताया भी है, और हम योग सब करते हैं। लेकिन योग जैसे अमृत बेले भी उठते हैं, अमृत बेले सब योग करते हैं, बहुत प्यार से योग करते हैं। लेकिन बाबा चाहते हैं कैसे योग करो? प्यार से नहीं, कैसे? बहुत सुंदर पॉइंट है ये, बहुत धारणा का पॉइंट है। कैसे योग करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा कहते हैं बाबा हम बहुत प्यार से योग करते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कैसे योग करो। ये यहाँ पे नहीं, आगे दिया हुआ है, अगर किसी को याद हो। वो जो बाबा ने कहा कि एकाग्रता की शक्ति। हाँ, और बाबा ने वर्ड यूज किया, तब बाबा ने कहा योग लगाते हो लेकिन तप नहीं करते हो। तपस्या नहीं करते। ये आज हमें बहुत इसकी अनुभूति हुई कि सचमुच तपस्या के रूप में, क्योंकि बाबा ने उदाहरण भी दिया ना ब्रह्मा बाबा का, कि वो तपस्या उनकी कैसी थी। जब वो बैठते थे ना, हम तो क्या बड़े आराम से बैठेंगे, सुबह अमृत बेले भी क्या आराम से बैठ जाएं, और फिर इधर उधर कुछ कुछ लगा लेंगे। बाबा ने कहा ना, अंत समय तक ब्रह्मा बाबा ने अपने पीछे कुछ नहीं लगाया, बिना आधार के बैठते थे। ऐसी तपस्या, ये कभी ध्यान नहीं दिया। कल सुनते समय भी इतना ध्यान नहीं गया था, लेकिन आज ध्यान गया जब हमने रिवाइज किया कि सचमुच हमारी तपस्या। वो तो ब्रह्मा बाबा को उदाहरण दे रहे थे तो बड़ा मजा आ रहा था जब बाबा बोल रहे थे, लेकिन सचमुच हम सब जो सुबह क्या होता है कि जैसे तपस्या के रूप में याद करना चाहिए वो नहीं करते। और दूसरी बात, जैसे बाबा ने कहा ना कि कमरे में बैठते हो तो सोचते हो बाबा का कमरा है, बाबा ने क्या कहा, विश्व की स्टेज पर आप बैठे हो, वो तपस्या। तो इसीलिए पुराने संस्कारों का संस्कार करने के लिए हमको जो अपने योग को बहुत पावरफुल बनाना है, अग्नि के रूप में जलाना है। लेकिन अग्नि तब जलेगी जब हम तपस्या करेंगे, तभी हमारी एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी। तो अग्नि तो प्रज्वलित करनी है, लेकिन अग्नि प्रज्वलित करने की विधि है तपस्या। तपस्या अर्थात जैसे कि तपस्या में एकाग्रता की शक्ति होती है, तपस्या मतलब ही होता है कि एकाग्रता की शक्ति तभी पावरफुल होगी। तो यही बाबा हमको कहते हैं कि जो भी अंश है, जो पुराने संस्कारों का अंश है, अगर बचा हुआ तो वंश पैदा कर देता है। तो उसको जलाओ जलाओ जलाओ, योग अग्नि में जलाओ, तपस्या करो, तपस्या के रूप में जब रहेगा तब वो जलेगा। तो इसीलिए हमें इस वर्ष
बाबा से प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम पुराने संस्कारों को जो जलाएंगे, बहुत मेहनत करेंगे, सिर्फ साधारण योग नहीं करेंगे। आवाज आ रही है देखो किसी की, देवयानी। मेहंदी जल हाँ, तो पुराने जो संस्कार हैं उनको हम जलाएंगे, दबाएंगे नहीं। मतलब बाबा से जो योग होगा हमारा बहुत पावरफुल होगा बाबा, और सुबह सुबह हम बहुत पावरफुल योग करेंगे, जैसे कि हम इस विश्व की स्टेज पर हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा ने तपस्या की वैसे ही हम भी तपस्या करेंगे, ये हम बाबा से वायदा करते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं हाँ बहुत अच्छा, तुम्हारा लक्ष्य भी यही है ना। अब बाबा ने 3 मास के लिए समय दिया। 3 मास के लिए क्यों दिया बताइए? 3 मास ही क्यों बोला? कुछ और भी तो बोल सकते थे, 6 मास बोल सकते थे, 3 मास क्यों बोला? कुछ कारण तो होगा ना 3 मास का। 3 मास में कितने दिन होते हैं? कितने दिन होते हैं? 90। 90। तो कोई भी संस्कार बदलने में 90 दिन लगता है। वो तो 21 दिन हम कहते हैं, 21 दिन में छोटा मोटा बदलता है, लेकिन संस्कार बनने में 90 दिन लगता है। तो देखो, बाबा कोई साइकोथेरेपिस्ट नहीं है, साइकेट्रिस्ट नहीं है, लेकिन कमाल है ना, बाबा ने 3 मास ही कहा। तो 3 मास में हर एक अपना चार्ट चेक करना, हाँ? कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान होकर किसी भी कर्मेंद्रिय को, किसी भी शक्ति को जब ऑर्डर करें, जो ऑर्डर करें वह प्रैक्टिकल में ऑर्डर माना या नहीं। पावरफुल, पावरफुल, शक्तिशाली। हाँ, तो ये खास हमें संस्कारों को अपने को चेंज करना है, पुराने संस्कारों को जलाना है। तो ये मेहनत हमको करनी है, हमको तपस्या करना है। तो 3 मास में अपनी शक्तिशाली स्टेज में संस्कारों को परिवर्तित करना है। अब बाबा ने फिर, तो पहला पॉइंट हो गया ना, पहला पॉइंट हो गया। उसमें बाबा और भी आगे बताते हैं क्योंकि मिक्स है इसमें। फिर दूसरा पॉइंट, ब्रह्मा बाबा के समान त्याग, तपस्या और सेवा। जैसे बाबा ने किया वैसे ही हमको। तो जैसे हमने अभी भी सुना था कि ब्रह्मा बाबा ने लास्ट तक क्या किया? लास्ट तक सेवा की ना। बाबा ने त्याग क्या किया? अपना पुराना कमरा भी नहीं छोड़ा। और फिर तपस्या क्या की? 2:30 बजे से उठ जाते थे। और सेवा क्या की? लास्ट तक सेवा करते रहे, पत्र भी लिखे, सेवा भी नहीं छोड़ी। तो अखंड महादानी, महादानी नहीं लेकिन अखंड महादानी का प्रैक्टिकल रूप दिखाया अंत तक। इसका मतलब जो 24 घंटे जो हमारे होते हैं, तो कई लोग क्या समझते हैं कि सिर्फ हम कुछ समय योग में बैठ जाएं बस, नहीं। हमारा हर पल, है ना, हर पल हमारा जो है वो दान होना चाहिए, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मा। कोई भी एक्टिविटी जो हमारी सारे दिन में है, वो हमारी, मतलब लोगों को अनुभव होना चाहिए कि ये चलते हैं, बातें करते हैं, तो वैसे ऐसे अनुभव होता है जैसे मुझे कुछ मिल रहा है। तो कई लोग क्या करते हैं कि बैठकर सिर्फ तपस्या करते हैं, लेकिन जब तपस्या के बाहर आ जाते हैं तो अटेंशन कम हो जाता है। लेकिन बाबा ने क्या कहा हमको कि अखंड महादानी बनना है। अखंड महादानी अर्थात सुबह से जब आप उठते हो, चाहे आप कुछ भी एक्टिविटी करते हो, हर एक्टिविटी में सामने वाले को यह महसूस होना चाहिए, अर्थात आपका ऑरा सारे दिन पॉजिटिव, प्योर, पावरफुल होना चाहिए, सिर्फ योग करते समय नहीं। तो इस वर्ष हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि बाबा सारे दिन, हर पल हम अपने ऑरा को चेक करेंगे। सिर्फ तपस्या करते समय, तपस्या करते समय तो सबका हो जाता है, लोग बहुत सुंदर सुंदर योग भी कराते हैं, लेकिन फिर उसके बाद जब जैसे ही उतरे ना योग से, तो फिर डांटना चालू कर देते हैं। तो इस बात पे अटेंशन रखना है ना। तो कि हम अखंड महादानी बने, अखंड सेवा करें जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। तो बाबा ने कहा ना कि इसीलिए बाबा को तो चश्मा भी नहीं लगा था।
हाँ, हम सबको तो चश्मा भी लग जाता है। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चों को बुरा ना लग जाए, इसलिए बाबा कहते हैं नहीं, अब क्या करें, वो प्रकृति भी ऐसी है। हम्म, तो दूषित हो रही है, तो लगता है कोई बात नहीं, उसके लिए तो अब वो नहीं कहना है, ब्रह्मा बाबा को नहीं लगा था इसलिए कह दिया है ना। तो बाबा ने तो दूसरा पॉइंट क्या हुआ, पहला पॉइंट क्या, संस्कारों का संस्कार कैसे, तपस्या के द्वारा। संस्कारों मतलब योग अग्नि में, योग अग्नि हमारी प्रज्वलित हो, और फिर ब्रह्मा बाबा के समान। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा कि त्याग, तपस्या और सेवा। अब तीसरा पॉइंट, तीसरा जो होमवर्क है कि आप तैयार करो रॉयल फैमिली। तो रॉयल फैमिली तैयार करने की विधि भी बाबा ने यही बताई, क्योंकि उस समय अभी तो 9 लाख हो गए हैं, लेकिन बाबा ने हम सबको क्या विधि बताई कि कैसे आपको रॉयल फैमिली तैयार करनी है ना। आजकल संबंध संपर्क में तो बहुत आते हैं, लेकिन रॉयल फैमिली इसलिए तैयार नहीं हो पा रही है क्योंकि आप कहते ज्यादा हो, अनुभव कम कराते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा अनुभव कराने का प्रोग्राम करो। हाँ, आप सिर्फ कमेंट्री से योग नहीं कराओ। बाबा ने कहा कि एम रखो कि सिर्फ जो ये कमेंट्री से योग नहीं कराओ, अनुभव कराओ। ये बात बहुत जरूरी है ना। तो हम भी ये एम रखेंगे कि जब हम योग कराते हैं तो अनुभव ज्यादा हो, उसमें वर्ड्स ज्यादा ना हो, वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बाबा ने क्या कहा, अभी अखंड सेवा करो। तो आप मास्टर दाता हो, मास्टर दाता के पास आए तो कोई भी खाली हाथ ना जाए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अखंड महादानी बनो, अखंड कह रहे हैं, तो बाबा इस वर्ड को बार बार रिपीट करते हैं, अखंड। कोई ना कोई सेवा करते रहो, चाहे मनसा करो, वाणी से करो, कर्म से करो, संबंध संपर्क से करो, अखंड सेवाधारी। ये बात हमें जरूर ध्यान रखनी है। फिर बाबा ने कहा जमा का खाता। जब हम सेवा करते हैं, अब सेवा की बात चली ना, चौथी बात फिर क्या है कि हमारा टाइटल क्या है, सफलता के सितारे। लेकिन बाबा ने कहा कि जमा भी करो, सफल भी करो। तो जमा कैसे होगा, बहुत एक ही पॉइंट है, कौन सा शब्द यूज नहीं करना है, मैं शब्द। हाँ, और कैसे जमा होगा कि निमित्त, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। तो अपने आप ये चेक करो कि ये तीनों भाव हैं आप में। थोड़ा सा भी मैंपन तो नहीं आ जाता, मैंपन आया और खाता गया, मैंपन आया और जमा नहीं हुआ। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, आजकल तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम सोशल मीडिया का आ गया, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाते हैं और बहुत ज्यादा इस चक्कर में फंस जाते हैं। तो कभी कभी आ जाता है मैं शायद बहुत अच्छी हूँ इसलिए मेरे इतने फॉलोअर्स हो गए हैं। अरे क्या पता, उसके बहुत सारे कारण होते हैं, यूट्यूब में और इस सब में फॉलोअर हो। कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत योग्य हो, बहुत अच्छे हो, इसलिए आपके इतने फॉलोअर्स हैं या आपके लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं। उसके अलग कुछ नॉर्म्स होते हैं जो उसमें ऐसे लोग ज्यादा फॉलो करते हैं। तो इसीलिए एक एक छोटा सा इसमें है, एक हाँ हाँ क्वेश्चन हाँ, कहिए या जो मैपन जो है, कई बारी हमें ये जरूर आता है कि मैंने कराया, मेरा बहुत अच्छा चलता है, लेकिन ना इसके विपरीत भी, जैसे कई बारी लगता है मैंने अच्छा नहीं कराया, मुझसे नहीं हो पाया, मैं उतनी अच्छी नहीं हूँ, तो ये भी दीदी निगेटिव वाला मैपन भी आ ये जाता भी है। निगेटिव वाला मैपन। अभी तो बाबा ने एक वरदान में बोला था ना, अभी एक दिन बोला था वरदान में, ये भी मैपन है, ये भी मैपन है। मैपन तो आना ही नहीं चाहिए। जैसे गीता भी कहती है ना कि कुछ जो भी कर रहे हो सरेंडर कर दो सब कुछ भगवान को, उसके रिजल्ट को सरेंडर करना है। इसलिए जब स्पार्क विंग वाले भी जब जब उसमें देखते होगे ना, आप सुनते हो जब करते हैं कि रिजल्ट भी आपको ही समर्पित है, तो मैपन कहाँ से आया, चाहे वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ, जो भी हुआ तो वो आपको समर्पित है। तो इसलिए मैपन तो आना ही नहीं चाहिए किसी भी चीज में। तो बाबा ने कितना सुंदर कहा कि कितनी भी मेहनत करो, है ना, रात दिन भाग दौड़ दिमाग चलाओ, लेकिन निमित्त, निर्माण भाव, निर्मल वाणी नहीं है तो जमा नहीं होता है। इसलिए जमा करने के लिए बहुत ज्यादा ये सब बातें जरूरी है ना। फिर तो बाबा बहुत सारी बातें कहते हैं। तो मेन मेन जो हमें पॉइंट याद रखना है, फिर डबल विदेशियों से भी बाबा ने कहा, उनकी जो विशेषता बाबा बतलाते हैं कि जो सोचते हैं वो करते हैं। तो बाबा कहते हैं हिम्मत रखो तो बाहर से ही इंडिया के लोग जागेंगे, है ना। तो ये इसमें जिसको जो पॉइंट अच्छा लगता है
वो उसको धारण करे। और फिर अब हम स्लाइड की ओर फिर जाते हैं। तो फिर से यही पॉइंट फिर रिवाइज करेंगे, क्या कहा बाबा ने, है ना। कोई दूसरा पढ़े तो अच्छा है। यही पॉइंट हम धारण करेंगे, है ना। कीर्ति बहन आप पढ़ो, आप बताओ ये वाले सारे पॉइंट, क्योंकि ये हम सारे साल के लिए लेंगे। जी दीदी, बस एक एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट लगा, जो बाबा ने संबंध संपर्क में आने से के समय कहा कि जब हाँ संपर्क में आते हो तो हाँ अपने शुभ भावना शुभ कामना की हाँ, वृत्ति वो को छूट तेज गया। करो। हाँ 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 और हाँ, कि हमारा जो है वो ब्राह्मण परिवार है, लौकिक चाहे हाँ अलौकिक, दोनों हाँ में आप शुभ भावना की वृत्ति को चेक करके तब संबंध हाँ। संपर्क में। ये मनसा सेवा में आता है ना ये। जी। तो ये बाबा, मनसा सेवा का उसका डिटेल है ये जो आप बता रहे हो। जी, तो बाबा ने नए वर्ष में अपने पुराने संस्कारों को योग अग्नि में भस्म कर ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा में नंबर 1 बनो। इसके लिए जो हम बच्चों को ये केंद्र बिंदु दिया है, वो पहला है, पुराने संस्कारों का संस्कार कर इस नए वर्ष में योग अग्नि से जलाने का दृढ़ संकल्प का अटेंशन रखो। दूसरा, ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा करो। तीसरा, रॉयल फैमिली तैयार करो, अनुभव करो, कराओ। अखंड सेवा करो, मनसा वाचा कर्मणा अखंड सेवाधारी। फिर है जमा का खाता बढ़ाओ, निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी। डबल विदेशी जो सोचते हैं वह करते हैं, इस हिम्मत को आध्यात्मिक पुरुषार्थ और सेवा में कार्य में लगाओ। हमारा लक्ष्य है फरिश्ता बनना, शक्तिशाली होकर बेफिक्र बादशाह बनकर रहना। और ये सारे चीजों को हम लोग एक टाइम लाइन भी बना दे जो बाबा ने दिया, हाँ 90 days 3 months। तो 3 महीना के लिए बाबा ने ये कहा ना कि सब पूछते हैं क्या करें क्या करें क्या करें, तो ये होमवर्क 3 महीने का है। ओम हाँ। शांति। थैंक यू दी। तो अब हम इस कल से जो अपना ये आ रहा है ना 1 जनवरी का जो अव्यक्त इशारे है, इसको भी हम लेके इस पर ही, क्योंकि फरिश्ता बनने के ही लिए नए नए पॉइंट्स आएंगे। तो आज का है, साइलेंस में रहने से डबल लाइट फरिश्ता स्थिति सहज बन सकती है। इस स्थिति में कोई भी कार्य का बोझ नहीं रहता। इसके लिए कर्म करते बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की ड्रिल करते रहो। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा, डबल लाइट रहे। साइलेंस की स्थिति द्वारा सेकंड में बच्चों को नजर से निहाल किया, ऐसे फॉलो फादर करो तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। तो हम ये जैसे आज 1 जनवरी का था, फिर रोज इसको लेंगे, लेकिन आज चूंकि मुरली बड़ी थी, कल से तो छोटी छोटी रहेगी, तो इसको भी फिर हम करके अनुभव करेंगे। तो चलिए हम 5 मिनट अनुभव करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। कुछ समय के लिए सभी बातों से अपने आप को डिटैच कर लें और 5 तत्वों के शरीर में अपने आप को देखें। दिव्य सितारा चमकता हुआ प्रकाश,
देह से अलग हूं मैं। मस्तक के मध्य मैं सितारा, शक्तिशाली हूं। पद्मा पदम भाग्यशाली, भाग्य का सितारा चमक रहा है। मुझसे शक्तिशाली किरणें निकल रही हैं। सारा शरीर लाइट का हो गया। इन किरणों में शांति भी समाई है। और मैं इस लाइट के देह के साथ फरिश्ता बन गया। शांति का फरिश्ता, शक्तिशाली फरिश्ता। मेरे चारों ओर लाइट निकल रही है। एक कवच के रूप में भी है। जो माया से सुरक्षा प्रदान कर रही है। व्यर्थ से रक्षा हो रही है। अब मैं सितारा कुछ सेकंड के लिए अपने घर में जाता हूं। चांद सितारों से पार, सूक्ष्म लोक से पार, परम धाम, महाज्योति, ऑलमाइटी, सूर्य के समान मेरे सामने लेजर रेज जैसी पावरफुल किरणें निकल रही हैं। अग्नि प्रज्वलित हो रही है। मेरे दाग, पुराने संस्कार जल रहे हैं। अनुभव करें अपने सूक्ष्म संस्कारों को व्यर्थ को जलते हुए देखें।
जल रहे। रावण के संस्कार जल गए। इसी अनुभव को बढ़ाना है। इसे तपस्या के रूप में मैं अनुभव कर रही। अब मैं नीचे आती हूँ। और बाबा से वायदा करती हूँ, बाबा 3 मास आपके डायरेक्शन अनुसार मैं इस योग को तपस्या के रूप में करूं। ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा करूंगी। सेवा में निमित्त, निर्माण, निर्मल वाणी रखोगे। मनसा सबके प्रति शुभ भावना, वाचा कर्मणा अखंड महादानी बनो। थैंक यू बाबा। सब कुछ आपको समर्पित है। रिजल्ट भी आपको समर्पित। अच्छा, शांति।